तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है एक ब्रदर है जिनका नाम पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि शायद ये मसीह हो सकते हैं। ओके, जैसे कि इनका जो नाम है डेविड। ओके, डेविड हंस धक। इनका नाम जो है थोड़ा डिफरेंट है। ओके, डेविड हंस धक करके इनका जो है नाम है। ओके, तो इन्होंने जो कमेंट किया है, इन्होंने जो क्वेश्चन किया है वो ये है, ब्रदर ये समझ नहीं आया कि झूठ बोलना पाप है। सभी पास्टर लोग बताते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, पर यह अब्राहम इंटेंशनली झूठ बोलता है, तो ये पाप नहीं था क्या? क्या अब्राहम को यहोवा पर भरोसा नहीं रह गया था? ये तार्किक नहीं लगता, जिसमें कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करता हो। इस विषय में कुछ तार्किक व्याख्यान मिले तो समझ में और विश्वास में दृढ़ता मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर जो है इनका क्वेश्चन ये है कि अब्राहम जी जो है इंटेंशनली क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं, है ना। इंटेंशनली क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। तो मैंने आपको लास्ट टाइम ही इसके बारे में बताया था। ओके, मैंने ये बताया था कि अब्राहम जी ने इंटेंशनली जो है झूठ भी नहीं बोला था। ओके, इन्होंने जो भी बोला सच बोला था, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ इस चीज का थोड़ा टेंशन था कि जब मैं दूसरे देश में जाऊंगा तो वहां के राजा या फिर वहां के लोग जो है शायद मुझे मार के मेरी पत्नी को ले लेंगे। तो भी तो अब्राहम जी ने क्या कर दिया, वहां के लोगों को बताया कि यह मेरी बहन है। ओके, यह मेरी क्या है? बहन है। तो अब्राहम जी ने यहाँ पर झूठ बिल्कुल भी नहीं बोला। ओके, झूठ बिल्कुल भी नहीं बोला, क्योंकि सारा जी सच में उनकी बहन थी। सारा जी क्या थी? उनकी बहन थी, लेकिन वो सगी बहन, यानी कि जैसे कि उनके पिता की तो बेटी थी, लेकिन उनकी माता की नहीं थी। मतलब अब्राहम जी ने जो है अब्राहम जी के पिताजी ने, ओके, उन्होंने जो है एक से ज्यादा शादी उन्होंने किया था। ओके, तो एक अब्राहम पैदा हो गए, फिर उनकी दूसरी बीबी के द्वारा दूसरी, है ना, एक लड़की पैदा हो गई। तो देखा जाएगा तो अब्राहम जी ने सही कहा था कि वो मेरी बहन है ना। हम देख सकते हैं कि अब्राहम जी ने अबीमेलेक को कहा कि वो सच में मेरी बहन है ना, लेकिन बाद में क्या हो गई? मेरी वाइफ हो गई। तो अब्राहम जी ने यहाँ पर झूठ कहा बोला? तो अब्राहम ने झूठ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बोला है। अब्राहम जी ने जो था वही बोला है, अपने सिचुएशन को लेकर, अपने प्रॉब्लम्स को लेकर, या उनको जो लग रहा था उनको लेकर। ओके, तो यदि कोई अपने अपने आप को बचाने के लिए, ओके, अपने आप को थोड़ा सेव करने के लिए, अगर कोई व्यक्ति जो है अपने बचाव के लिए कोई कोई चीज तरीका अपनाता है, तो वो कोई बुरी बात नहीं है। ओके, कोई बुरी बात नहीं। और यहाँ पर जो है ऐसा पाप जैसा कोई बात नहीं है, पाप जैसा कोई बात नहीं है। ओके, यहाँ पर अब्राहम जी ने जो है सिर्फ अपने आप को सेव करने के लिए इस बात को कहा है, तो इसको पाप बोलना ही एक क्या बोलते हैं? अज्ञानता है, मूर्खता है। तो बाइबल आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे समझने की कोशिश करो, और आप ये कोशिश करो कि दूसरों को भी तकलीफ जो ना समझने की कोशिश करो। जब दूसरों की प्रॉब्लम्स को आप समझोगे, समझो, तब आपका प्रॉब्लम आपको समझ में आएगा। तो मुझे लगता है कि ये भाई ने जो है बचपन से लेकर अभी तक कोई झूठ बोला ही नहीं, है ना। इतना जो है एटीट्यूड के साथ बता रहे कि अब्राहम जी गलत है ना, अब्राहम जी गलत है। भाई पहले जो है अपने बारे में थोड़ा झांक के देख लो, अपने आप अपने बारे में सोचो कि आपने अपने लाइफ में कितना झूठ बोला होगा, है ना। आपने लोगों से कितना झूठ जो है बोला होगा, है ना। आपको किसी ने फोन लगाया रहेगा तो भाई किधर हो, तो तुमने कितना झूठ बोला रहेगा, भाई मैं आ रहा हूँ, अभी नजदीक पहुंचा, ये पहुंचाओ। या तो फिर आपका तबीयत खराब नहीं रहेगा, तबीयत खराब है करके झूठ बोलते हो, है ना। कई सारे लोग झूठ बोलते, अपने आप को कवर करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कई सारे लोग झूठ बोलते, है ना। मुझे लगता है कि भाई डेविड भाई ने जो है अभी तक कोई झूठ बोला नहीं। डायरेक्ट अब्राहम जी कोई झूठा बोलने के लिए जो है उन्होंने हिम्मत की है। नॉर्मली जो है बाइबल में किसी भी वक्त के बारे में अगर आप बात करते तो आपको जो ना जरा सोच समझ के करना चाहिए। ओके, कोई भी क्यों ना हो, आपको सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि बाइबल में कई सारे बड़े बड़े नबी है। ओके, बड़े बड़े नबियों से भी छोटा मोटा कुछ 19-20 गलत उनसे हुआ रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई देखो इसने पाप किया, गलती किया, आप डायरेक्ट उस पर उंगली उठाने की कोशिश करो। तो ये काम प्लीज आप मत करना। आपने इस बार किया है तो आपने जो है डायरेक्ट अब्राहम जी के बारे में ऐसा बोला, तो आप प्लीज जो है किसी बाइबल में कोई नबी है, कोई महान है जिनके बारे में हम क्या बोलते हैं, बहुत ही प्राउडली जो है उनके बारे में बात करते हैं, प्लीज उनके बारे में ऐसा बातें ना कीजिए, नहीं तो आपके ऊपर एक विपत्ति भी आ सकता है। ओके, क्योंकि बाइबल में हम देख सकते हैं कि मूसा नबी पर हारून ने और उनकी बहन
उन्होंने क्या किया था, मूसा जी पे एक्शन ले लिया था। तो परमेश्वर जो है दोनों पर गुस्सा हो गया, दोनों को एक बीमारी दे दिया। ओके, दोनों क्या कर दिया, बीमारी दे। तो आपको ये समझना है कि बाइबल के जो भक्त है उनके बारे में थोड़ा सोच समझ के बातें करो, और जो प्रभु के जो दास है, प्रभु के जो सेवक लोग हैं, जो आपके लिए मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उनके बारे में भी आप लोग बहुत अलर्ट रहना चाहिए, है ना, बहुत अलर्ट रहना चाहिए। देखो कोई भी सेवक, कोई भी भक्त जो है ना 100% जो, तो 100% तो कोई परफेक्ट नहीं है यीशु मसीह के अलावा। ओके, यीशु मसीह को छोड़कर कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। बड़े बड़े भक्त बाइबल में जो लोग हैं उनके अंदर भी कमियां है, एक दो गलतियां उन्होंने भी किया है। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम डायरेक्ट उनको जो है नीचा दिखाने की कोशिश करो, है ना। बहुत सारे पास्टर है, बहुत सारे सेवक लोग हैं, उनके अंदर भी कमियां है, मेरे अंदर भी कमियां है, मेरे अंदर तो बहुत सारी कमियां है। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उन पर उंगली उठाना शुरू कर दो, उनकी एक दो क्या बोलते हैं गलतियों को, या फिर एक दो चीजों को आप उसको उल्टा पेश करके, एक दो चीजों को उल्टा मतलब निकाल कर, है ना, आप उल्टा सीधा बोलने की कोशिश मत करो, नहीं तो प्रॉब्लम तुमको हो जाएगी। क्योंकि परमेश्वर जो है, जो बंदा प्रभु के लिए मेहनत करता है, परिश्रम करता है, जो काम करता है, ऐसे लोग को ज्यादा पसंद करता है। और जो लोग काम कुछ नहीं करते लेकिन सेवक लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते, ऐसे लोग को छोड़ता नहीं, ऐसे लोग को कभी छोड़ता नहीं। तो इस बात का जो है आप लोग को ध्यान रखना है। कभी भी किसी पास्टर के बारे में बोलते हो तो आप सोच समझ कर जो है ना बोलना, क्योंकि जो वो लोग जितना मेहनत करते हैं ना उतना आप लोग नहीं करते, जितना वो लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं ना आप नहीं करते। आप बस उनके अंदर एक दो गलती देख लिया, बस मुंह खोल के आ गए सामने कि वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये इस तरह है, वो इस तरह है ना। तो इस तरह काम बिल्कुल भी ना करें। ओके, इस तरह का काम बिल्कुल भी ना करे, नहीं तो आपको जो है, जिस तरह मूसा नबी को बोलने की वजह से हारून और मरियम को दोनों को प्रॉब्लम हो गया, तो आपको भी प्रॉब्लम आ सकता है। उस तरह यहाँ पर इस घटना में भी, है ना, अब्राहम जी ने बहन बता दिया तो राजा ने उठा के लेके गया, तो परमेश्वर ने क्या किया, राजा को वार्निंग दे दिया कि वो नबी है। कौन है, नबी है, तो उनकी जो वाइफ है उनको वापस रिटर्न कर देना, है ना। और परमेश्वर ने उनकी क्या कर दिया था, बच्चे पैदा करने का सिस्टम उनकी स्त्रियों में से बंद करके रखा था। तो यहाँ पर आपको समझना है कि देखो अब्राहम जी की पत्नी को उठा के लेके जाने की वजह से इतना प्रॉब्लम्स उनको आ गए थे, और आप डायरेक्ट अब्राहम जी को झूठा बोलने की कोशिश कर रहे हो, ना उनके बारे में जानते हो, ना उनकी प्रॉब्लम को आप समझते हो, है ना। आपको उनकी प्रॉब्लम को समझने की जरूरत है। जो भी लोग बाइबल पढ़ते हैं, अब्राहम को झूठा मत बोलो, उनकी प्रॉब्लम्स की, है ना, उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, क्योंकि उस टाइम का सिचुएशन कैसे था, है ना। सोचो अब्राहम की पत्नी शारा जी को कोई राजा आके लेके चले जाता है, सोचो कितनी क्या बोलते हैं, कैसा सिचुएशन होगा उस जमाने में, है ना। ऐसे अगर आपकी पत्नी को कोई राजा उठा के लेके जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो सोचो वहां की मेंटेलिटी क्या हुई। तो अब्राहम जी का सोचना गलत थोड़ी था, भले उनको जो है उनका अंदाजा थोड़ा कम था, मतलब कम सही था, लेकिन फिर भी उस जमाने के लोगों को हम देख सकते हैं, कोई भी औरत पसंद आके उठा के लेके जाना, है ना। शारा जी को दो राजाओं ने लेके चले, एक मिस्र का लेके गया और एक दरार का लेके गया। तो आप मेंटेलिटी को सोचो कि वहां का सिचुएशन क्या है, वहां का प्रॉब्लम्स क्या है, यही। लेकिन अब्राहम जी झूठे है, ये है, तो ऐसा काम बिल्कुल भी ना करे, नहीं तो आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम जो है ना आपके लाइफ में आ सकता है। तो अब्राहम जी के बारे में नहीं, बाइबल में जितने सारे भक्त हैं उनके बारे में भी नहीं बोलना है। और आज के टाइम पे प्रेजेंटली कोई भी पास्टर हो, कोई भी हो, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में आपको बोलना नहीं। हाँ, अगर आपको वचन की शिक्षाओं में गलत लगता है, कोई व्यक्ति झूठा प्रचार कर रहा है, उनसे बातें करो, उनसे बैठ के बातें करो, उनको सवाल करो, आप उनसे बातें करो, इतना ही। लेकिन आप बुराई करना बिल्कुल भी बंद कर दो। ओके, तो आशा करता हूँ कि जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उनके सारे सवालों के मैंने जवाब दे दिया है। ओके, तो काफी टाइम हुआ है, तो हम लोग जो है बाकी के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे नेक्स्ट टाइम हम लोग लेंगे। ओके, तो